ये अपना बदला। चुड़ैल का साया दूध पिलाती है। ये गांव में नाचती थी। आज भी गांव में अंधविश्वासों का बोलबाला होता है। अंधविश्वासों की आड़ में कुछ लोग औरतों को चुड़ैल बना देते हैं और फिर वह लेती है अपना बदला। रामगढ़ नाम का एक गांव होता है जहां छबीली नाम की एक लड़की रहती है जो दिखने में काफी सुंदर होती है। उसी गांव में एक शरद नाम का लड़का होता है जो कि गांव के जमींदार का लड़का होता है, जो पढ़ा लिखा और दिखने में काफी खूबसूरत होता है। कुछ समय बाद छबीली और शरद दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। दोनों छुप छुप कर मिलने लगते हैं। एक दिन दोनों पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं जहाँ छबीली कहती है, शरद, हमारे प्रेम को गांव वाले कभी नहीं मानेंगे। हमें इसे यहीं रोक देना चाहिए। तुम एक बड़े घर के बेटे हो और मैं एक गरीब घर की लड़की। तभी शरद कहता है, छबीली, परसों मैं विदेश जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारा भरोसा पक्का कर दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। तुम ही मेरी दुल्हन बनोगी। यह सब शरद अपने घर जाकर अपने पिताजी जमींदार राणा सिंह से कहता है। पिताजी, मैं छबीली से प्यार करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ पिताजी। शरद के पिता थोड़े सोचते हैं और फिर कहते हैं, अरे हाँ, क्यों नहीं। मैं तेरे प्यार के खिलाफ थोड़ी ना हूँ। चाहे वह छोटी और गरीब ही क्यों ना हो, मैं जरूर तेरी शादी उससे करा दूंगा। तू बस जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा। हम तुम्हारी शादी छबीली से बड़ी धूमधाम से करेंगे। अब तू खुशी खुशी जा। उधर छबीली से बिना मिले ही शरद चले जाता है। छबीली उसके इंतजार में प्लेन देखती रहती है। छबीली का परिवार गरीब था, जिसके कारण छबीली गांव में नाचती थी और उसके परिवार वाले गाया करते थे। उसी से उनकी रोजी रोटी चलती रहती थी। लोग उसे बड़ी ही किस्मत वाला समझते थे। एक दिन की बात है, गांव में एक बच्चे का नामकरण होना था। उसकी माँ के आग्रह पर छबीली उस बच्चे को दूध पिलाती है। उसके बाद नाचना गाना करके पूरा परिवार घर से चले जाता है। तभी रात के वक्त अचानक ही दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, जहां सामने लठ लिए खड़ा हुआ एक आदमी दिखाई देता है, जो उसके पिता को उसके घर में से उठाकर बाहर फेंक देता है। फिर दूसरा आदमी आकर छबीली को पकड़कर घर के बाहर घींच लाता है। तभी वहां जमींदार आ जाता है और कहता है, आज सुबह तेरी बेटी राम प्यारी के घर नाचने गई थी ना, उसे दूध पिलाया था। उसके बाद उसका बच्चा मर गया। तेरी बेटी के हाथों से ही उसने दूध पिया था। तेरी बेटी पर चुड़ैल का साया है, वह चुड़ैल बन गई है और चुड़ैल का जिंदा रहना इस गांव में सही नहीं है। गांव की खुशहाली के लिए इस अभिशाप को मिटाना ही होगा। यह सुनते ही जमींदार के दोनों पहलवान छबीली को पकड़ते हैं और उस पर लाठी बरसाने लगते हैं। छबीली के पिता उसे बचाने जाते हैं, लेकिन दोनों पहलवान उसे 2-4 लाठी मारकर दूर फेंक देते हैं। छबीली चिल्लाती रहती है, लेकिन पूरा गांव देखता रहता है। वह बेसुध हो जाती है और दोनों पहलवान उसे गांव के बाहर खींच कर ले जाते हैं। और तभी छबीली की आंख खुलती है और वह कहती है, मैं समझ गई हूँ ये सब क्या हो रहा है जमींदार साहब। मेरा प्यार ही मेरा गुनाह है। मैंने शरद से प्यार किया, उसी की सजा आप मुझे दे रहे हो। लेकिन जमींदार नहीं सुनता। उसके पहलवान उसे खींचकर ले जाते रहते हैं और फिर उसे एक पेड़ पर उल्टा लटका देते हैं और उस पर फिर से लाठियां बरसाते हैं। छबीली के परिवार वाले उसे बचाने उसके पीछे दौड़ते हुए आते हैं। वहीं जमींदार के आदमी छबीली को मारते रहते हैं। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। उसके माथे से खून की धार निकलने लगती है। और तभी जमींदार के पहलवान कुछ लकड़ियां लाते हैं और लटकती हुई छबीली के माथे के नीचे लगा देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। छबीली जलते हुए कहती है, मेरा प्यार अमर है जमींदार साहब। अपना प्यार लेने में जरूर आऊंगी। कोई खुशी नहीं मना पाएगा इस गांव में। उसके परिवार वाले उसे जलता देख उसे बचाने उस आग में कूद जाते हैं, जहां चिल्लाते हुए छबीली के साथ उसका पूरा परिवार जलकर खाक हो जाता है। जमींदार और पहलवान सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब क्या हुआ होगा आगे? क्या छबीली ले पाएगी अपना बदला?
शरद को जब ये पता चलेगा तो क्या होगा? क्या ठाकुर अपना इंतकाम इसी प्रकार से जारी रखेगा? जानने के लिए देखना ना भूलें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हॉरर कहानी? हमें अपने विचार कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई मजेदार और डरावनी कहानी है तो हमें कृपया ईमेल करना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में साथ साथ स्क्रीन पे दिखाई देगा।